Hello guys, welcome back to my channel. Today's video is about my after school routine as a CBSE 10th grader. So this was a quick transition about what I am wearing today. This is an Indian kurta that I am wearing. That what I was doing is I was doing my maths का homework जो कि मैम ने हमें दिया था. मतलब मैम 6 में से 2 क्वेश्चंस कराती हैं, 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दे देती हैं. तो वो जो भी हो, मतलब मैं यहाँ ग्राफ वाला काम कर रही हूँ जो थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होता है. मुश्किल नहीं होता लेकिन टाइम टेकिंग होता है. वाई यू आस्क? बिकॉज आपको मतलब सारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट्स मार्क करने हैं वो सब. एंड इसमें आधा होमवर्क किया था, आधा मुझे पता ही नहीं था क्या है. तो वो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा और फिर एआई में जो जितना मैम ने पढ़ाया था वो मैं रिवाइज़ करने लगी. सो मैंने पिछले अपनी वीडियो में ये पूछा था कि आपको इंग्लिश वाले ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं हिंदी वाले. बट आई थिंक नाउ आई माई सेल्फ एम नॉट कम्फर्टेबल इन पूरे के पूरे मतलब पूरा शुरू से एंड तक इंग्लिश में व्लॉग रिकॉर्ड करना, ना ही हिंदी में. मतलब मैं ऐसी हूँ इंग्लिश में ही बोल पाऊँगी कि आधा हिंदी में बोल रही हूँ, अचानक से इंग्लिश निकल गई. तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. देखो जैसे अभी भी अंग्रेजी निकल गई ना मुझसे, तो मेरी थोड़ी आदत है ऐसे बातें करने की कि कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में. वो मिसमैच में वो नहीं थी डिम्पल की जो एक बुरी वाली दोस्त थी, बुरी नहीं थी वो, मतलब दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन हाँ तो कुछ वैसी तो नहीं हूँ, मतलब उतना स्टाइल में नहीं. बट हाँ मेरी अचानक से माई इंग्लिश पॉप्स आउट ऑफ माई वोकल कॉर्ड्स एंड देन आई टॉक इन इंग्लिश. मतलब अचानक से ही एंड पीपल लाइक वाओ शी नोज़ इंग्लिश. भाई मैं बहुत फालतू बोलती हूँ भाई. मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही बेकार है. मतलब मैं इतना फंबल करती हूँ ना बोलते हुए. तुम लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि मैं बोलते हुए कितना ज़्यादा फंबल करती हूँ. जब मैं व्लॉग्स बना रही होती हूँ मैं बीच बीच में अटक जाती हूँ, कोई शब्द गलत भी बोल देती हूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. दिस वॉज माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे. देखो सबसे पहले तो मुझे एआई रिवाइज़ करना था, जो आपने टाइम लैप्स में देख लिया होगा कि मैंने कर ली है एआई रिवाइज़. और कहाँ से कहाँ तक करना था, तो ये मेरी बुक. एंड मुझे मतलब आज ना एक्चुअली मैम ने यहाँ ये जो पढ़ाया था ये भी आज वापस से पढ़ाया था, क्योंकि उस दिन बच्चे कम आए थे तो वो भी वापस रिवाइज़ कराया था और ये भी मतलब पढ़ाया था. तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 बार ही अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया. तो यह तो रिवाइज़ हो गई आज की. उसके बाद था मैथ्स का काम. तो उसमें से जो क्लास वर्क में एक ग्राफ था जो मुझसे नहीं बना था वो मैंने बना लिया. ये देखो ये वाला ग्राफ. वैसे तो ये गलत भी है शायद, मतलब सी जॉइन नहीं हो रहा, बट वट एवर. और होमवर्क क्वेश्चंस कौन कौन से थे वो मैं नोट नहीं कर पाई थी, तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा, वो बताएगी तो करूँगी. फिर ये वाला काम अभी मैंने नहीं करा है, केमिस्ट्री का काम जो है ये उतना अर्जेंट है अभी नहीं, मैम मांगते रहेंगे वो काम. फिर एक मुझे था पॉल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स प्रिंट करने थे, वो कर लिए. और मैंने गलती से इंग्लिश पर क्रॉस लगा दिया था एआई की जगह, तो वो क्रॉस लगा रखा है. दैट्स इट. एंड अभी मैं थोड़ी न्यू हूँ इस व्लॉगिंग वाले पेस में. तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि अभी पिछली क्लिप में मेरी आवाज़ उस वीडियो के टाइम पे जो थी वो आ रही थी, तो मतलब वॉइस ओवर मुझे रोकना था. बट आई वॉज अ लिटल बी लाइक, मतलब थोड़ा सा है ना, मैं फ्लो में कुछ भी बोलने लगती हूँ. एंड फ्लो में मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसे क्या बता रही हूँ. एंड अपने नॉन फ्रेंड्स जस्ट एक्वेंटेंसेस को मैं अपनी मतलब ऐसी चीज़ें बता देती हूँ कि जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फिर वो टीचर्स को कंप्लेन करने वाले बच्चे होते हैं ना. संस्कृत की कॉपी. और इसमें क्वेश्चंस देखो. गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट बाथरूम. ये वैसे मेरे दोस्त ने लिखा है, वो पेटेंट कराएगी अभी कुछ दिनों में. स्पॉन इंग्लैंड इज अ प्लेस लोकेटेड विद फरंगी. मतलब इंग्लैंड है तो फिर. एंड अगर तुम्हें पिछले वाले जोक पे अभी हंसी नहीं आई तो तुम बहुत सीरियस इंसान हो. एंड डोंट फॉलो मी, ठीक है. मैं यहाँ किसी की भीख नहीं मांगने आई कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो. एंड दैट्स ऑल. यहाँ पे मैं बैक पैक कर रही हूँ. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू शाइन मोर एंड बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट लिव योर लाइफ हैप्पीली. थैंक यू.